हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? मैं यहाँ पे सिर्फ आज आई हूँ बोलने के लिए कि आजकल की लड़कियाँ अपना डिसीजन लेने के लिए ही नहीं सोचती हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। चाहे वो श्रद्धा हो, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो आरती हो, वो लोग पहले अपने कदम जल्दबाजी में उठा लेती हैं। ऐसे कहती हैं कि मैं आगे ऐसा करूँगी, मैं पूरी ज़िंदगी विधवा बन के रहूँगी, मुझे आगे कुछ नहीं करना है। श्रद्धा ने भी ऐसे डिसीजन लिया कि माँ बाप को तक छोड़ दिया आपने, और फिर इसके बाद अंजाम क्या होता है। श्रद्धा की 36 टुकड़े आप लोग को दिख चुके हैं। आरती की बड़े अपने जेठ से शादी आप लोग के सामने है। पूजा का अटैची वाला कांड वो भी आप लोग के सामने है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आजकल की लड़कियां सोचती हैं कि माँ बाप जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन फिर आगे जब वो ये सब परेशानी झेलती हैं, उसमें भी माँ बाप को ही तकलीफ़ होती है। लेकिन तब माँ बाप के हाथ में कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि ये डिसीजन उनका अपना खुद का होता है। तो इसलिए मेरी उन बेटियों से गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसा कोई कदम मत उठाइए, कुछ कदम ऐसा मत करिए कि जिसमें आपका ही नुकसान है। माँ बाप का क्या है, माँ बाप थोड़ी देर रो लेता है, फिर इसके बाद अफ़सोस कर लेता है। लेकिन आगे जब बेटी को तकलीफ़ होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा माँ बाप को ही तकलीफ़ होती है, क्योंकि माँ बाप एक ऐसा होता है जो निस्वार्थ अपने बच्चों से प्यार करता है। लेकिन उन बच्चों को ये लगता है कि नहीं, मेरे माँ बाप हमको रोक टोक कर रहे हैं, मेरे बारे में हमसे ऐसा कह रहे हैं। सबसे बड़े दुश्मन माँ बाप हो जाते हैं। तो प्लीज़ उन लड़कियों से गुजारिश है कि ऐसा कोई कदम मत उठाइए, क्योंकि आप कदम उठाते हैं फिर आप लोगों को उस टाइम तो कुछ नहीं समझ में आता। बाद में आप लोगों को लगता है कि नहीं, मैंने गलत कदम उठाया। उस गलत कदम उठाने के चक्कर में आप लोग और आगे कदम जो आपके होते हैं वो गलत पे गलत करते ही चले जाते हैं। तो इसलिए आप अपना भी खुद अपनी बचाव के लिए अपने जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं। जो कुछ भी करें आप, श्रद्धा के साथ में ऐसा कांड हुआ, आज कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जिसके साथ में हुआ वो तो इस दुनिया से ही चली गई। आज कुछ भी हो आफ्ताब के साथ में, कुछ भी हो, कोई भी उसको सजा मिले, लेकिन वो तो वापस नहीं आ सकती ना। उसकी वो ज़िंदगी तो वापस नहीं आ सकती। माँ बाप को अपनी बच्ची तो नहीं मिल सकती ना। और वही चीज़ आज आरती के साथ में है। आरती का जो कुछ हुआ वो चीज़ वापस नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, उसने अच्छा किया, ये डिसीजन उसका अच्छा था, क्योंकि एक लड़की कभी अपनी ज़िंदगी अकेले नहीं काट सकती। उसको काटने के लिए एक हमसफ़र की ज़रूरत होती है, जो उसका कदम से कदम साथ दे सके। तो उसने तो जो डिसीजन लिया वो सही है, क्योंकि जिस घर में वो रह रही थी, भले ही वो कोई कुछ ना करती, लेकिन जो समाज होती है ना, ये समाज ही जीने नहीं देती लड़की को। अगर अकेली लड़की पा जाती है, उसका कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं होता है, तो ये समाज ना उसको हंसने देगी ना उसको रोने देगी। हंसी तो क्यों हंसी, रोई तो क्यों रोई। इसलिए उसने तो जो कदम उठाया वो सही था उसके लिए। और उसके फिर परिवार वालों ने उसका साथ दिया, उसके सास ससुर ने खुद मिल के शादी करवाई। तो ये कदम उसके लिए तो बहुत अच्छा था। लेकिन श्रद्धा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। आगे जो लड़कियां हैं, पता नहीं कुछ लड़कियों के साथ में और भी कुछ हो जाता है। ये लोग तो आज हम लोगों के नज़रों में है कि ऐसा ऐसा हुआ। उन लड़कियों के पूछिए जिनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। बहुत लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है कि यही एक दो लड़कियां हैं, बहुत लड़कियां। आजकल के लड़कियां ये सोचती हैं कि हम जो कुछ करते हैं, हम जो आगे कदम उठाते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन नहीं, वो कदम उनके लिए ही हानिकारक होते हैं। ना वो अच्छे से रह पाती हैं, ना खा पाती हैं, ना अपनी ज़िंदगी ये सोचती है ना कि नहीं, हम अकेले रह के अपनी ज़िंदगी यापन कर लेंगे, वो भी नहीं होता। क्योंकि अगर आप आटा भी लेने जाएंगे ना, तो आजकल आटा भी 35 रुपए में है। तो लड़की क्या कमाएगी और क्या खाएगी? हाँ, और क्या अपनी ज़िंदगी का यापन करेगी? लोग अकेले कमरे में, अगर आप कहते रहे कुछ भी कर कदम उठाएं, तो कोई लड़की अकेले तो अपनी ज़िंदगी काट ही नहीं सकती। परिवार नहीं काट पा रहा है, इतनी गरीबी है कि लोग अपने इस चक्कर में जान दे रहे हैं। परिवार ना चलाने के चक्कर से लोग फांसी पे अपने अपने गले में फांसी तक फंदा लगा ले रहे हैं। तो नहीं है, आजकल गरीबी बहुत है। गरीबी लोगों के घर में इतना परेशान कर दी है कि लोगों ने
कुछ लोग तो भूखे सो रहे हैं, कुछ लोग भीख मांग के खा रहे हैं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनसे तो पूछिए नहीं कि उनकी क्या दशा है। तो प्लीज़ ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा। हम यहीं से वीडियो अपना समाप्त करते हैं।